हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसा मतलब से शाना मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात तो करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। खबर आप कह सकते हो, बेटा कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, ठीक है? सो देखिए आज के दिन की बात करें मार्केट में तो कुछ भी नहीं भाई, एकदम जहाँ से मार्केट शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है? ओपनिंग हम कह सकते हैं कि एकदम अच्छी देखने को मिली थी, फिर एकदम तबक से मार्केट गिरा था, ठीक है? फिर उसके बाद रिकवरी एंड फिर उसके बाद जहाँ से कल के दिन क्लोज हुआ का वही क्या के मार्केट प्रूफ देने देखने को मिल गया। एकदम बोरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है लाइक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कभी तेज होता है, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 नीचे, कभी 1000 ऊपर, कभी 1000 नीचे, थोड़ी जीरो मतलब कुछ भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं रहेगा। सारी चीजें तो यहाँ पे झल्ली पड़ भी है। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की चीज ही नहीं होती। शॉर्ट टर्म आप अगर एक इन्वेस्टमेंट की बात करें मतलब आप रेडर ही हो गए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल मैंने आपको बताया थे। देखिए अगर आप 1 महीने का डेटा देखोगे, 1 महीना मतलब क्या शॉर्ट टर्म ही हो गया, तो मार्केट कितना बढ़ा है? 1% भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। देन 6 महीने का डेटा देखो, 6 महीना भी शॉर्ट टर्म ही हो गया, मार्केट कितना बढ़ा है? मोटा-मोटी 2% के आसपास आप देख सकते हैं कितने वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। देन 1 साल का भी डेटा देखेंगे, 1 साल भी देखा गया तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आता है, ठीक है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। बट मार्केट का नॉर्मल अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो 1 साल भी कुछ नहीं होते। 1 साल में भी आप देख सकते हो 7-8% के आसपास परफॉर्मेंस की का वोलेटिलिटी आप मार्केट में देख सकते हो। बट जैसे ही आप लंबी पारी खेलते हो, लंबी पारी मतलब एटलीस्ट 5 साल, तो देखिए सिचुएशन बदल जाती है। 150-150% के रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट कोविड के बाद काफ़ी मार्केट नीचे गिरा था तो बेस काफ़ी हमें एकदम नीचे देखने को मिले थे, इसलिए बड़े रिटर्न्स नजर आ रहे। बट इतना तो कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हो तो आपके जीतने के मतलब रिटर्न्स कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चलो। क्यों लोग इंटरडे में पैसा खोते हैं? क्योंकि एक ही दिन दिन भी नहीं बोलना चाहिए, खुद चंद घंटे मार्केट कितना 9:15 से लेके 3:15 3:30 तक चलता है। मतलब आप कह सकते हो ये जो 5-6 6:30 जिक्र नहीं घंटे होते हैं, इस उसमें आप कमाने की कोशिश करते हो तो लोग पैसा खोते ही है। आप कई दिन पका पैसा कमाने की कोशिश करते हो, गैप के हिसाब से तो भी खोते हो। 6 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से तो खोगे। जितना आपका बड़ा व्यू रहेगा उतना आपके जीतने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे होते हैं। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसा लेफ्ट टू राइट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये बात अच्छी सी पता है। बट वो ऊपर जाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। जैसे कि बात करें कि हमारा जीडीपी अच्छा आना चाहिए, जो कि चल रहा है 6 साढ़े 6% के आसपास चल रहा है। ठीक बोल सकते हो, और अच्छा कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी। बट चलो ठीक है इतना। देन इन्फ्लेशन नीचे रहना चाहिए तो जीडीपी अच्छा पड़ सकता है, तो न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है। देन अगर हम लोग बात करें मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा चाहिए। अब ये पैसा पिन जब ऐसे आते रहे देखने को मिल जाता है, एक है फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, ठीक है। वेल आरबीआई की बात कर ले, आरबीआई लिक्विडिटी डालने का कोशिश करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। और जब से मैं खबरदार जी आए हैं उन्होंने कहा भाई आरबीआई ने मतलब मार्केट में लिक्विडिटी सिस्टम में लिक्विडिटी कोई कमतरता छोड़ी ही नहीं है। हर जगह से लिक्विडिटी, रेट कट तो छोड़ ही दो, बाकी जो हम लोग को अलग अलग ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखने को मिलते थे, अलग अलग चीजें देखने को मिलती थी, उससे लिक्विडिटी बाजार में यहाँ पे आती थी। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बताइए बीएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो यहाँ से हम लोग को बहुत बड़ा गेम चेंज होते हुए देखने को मिला है। मतलब जो अगर हम हमारे मार्केट और अदर चेक करेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग को पता है जिस प्रकार से ऐसा एपी मगर वही म्यूचुअल फंड के चलते जो बाजार में पैसा लगा है दोस्तों, इसलिए पूरा इंडियन मार्केट का रुख बदल दिया है। मतलब जो हमारे जो बुल वाले हैं, उनकी शक्ति यहाँ पे बढ़ के नहीं देखने को यहाँ पे मिल चुकी है पिछले कई साल को। अगर आप चेक करने का खास कर कोविड के बाद ये बहुत बड़ा हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिला है। मतलब क्या है, एफ आई एस डी एस की हमेशा फाइटिंग यहाँ पे चलती रहती है और इसमें एफ आई एस लगातार बेचते रहते हैं, मतलब बहुत बार बेचते रहते हैं। एंड इस चीज के चलते मार्केट भी कोलैप्स होता था। बट और वैसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि बीएस काफी मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं। पर इस चीज के चलते एफआईएस भी बुरी तरीके से परेशान है। मतलब मान लो अगर पहले वो अगर 100 हाल बेचते थे तो मार्केट 5% गिरता था, मान लो। अब अगर देखा गया दोस्तों तो उतना ही मार्केट गिराने के लिए शायद से उनको 1000-2000 तक की बिकवाली करनी पड़ती है, इतनी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बीएस भी खरीदने वाले उतने हैं। तो इस चीज के चलते उनका पुराना 100 का
बिकवाली 5% गिरावट लाता का, तो सो का बिकवाली 1% भी गिरावट में ही ला रहा है। तो बीआईएस काफी मजबूत हो चुके हैं। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बीआईएस का मजबूत रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि वो मार्केट को स्टेबिलिटी दे सके। सो इसी से रिलेटेड एक कमाल का डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आप भी देखने को आप मिल चुकी है। और वो डेटा कौन सा है दोस्तों, जो आज ही के दिन सामने आया है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की अगर बात कर ले, 3 लाख करोड़ आज दोस्तों इनफ्लो क्रॉस यहाँ पे हो चुका है इन 2025 सोफार मतलब ऑब्वियसली ना 2025 चल रहा है अभी भी, 25 थोड़ी ना खत्म हुए, कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात कर लो। अगर आप कह सकते हैं मोटा मोटी जून मतलब 6 महीने के हिसाब से 6 महीने में 3 लाख करोड़ तक का पैसा डीआईएस के ओर से मार्केट में लगते हुए देखने को आप मिल रहा है। तो एक कमाल का डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लिटरली आप कह सकते हो 2007 के बाद हम लोग को ये मतलब सेकंड हाईएस्ट एनुअल इनफ्लो देखने को मिल रहा है 2007 के बाद। मतलब 18 साल के बाद इस प्रकार की चीजें भी हम लोग को देखने को आप मिल रही है। ठीक है, सो बीएस की बात करके आपको बताइए, इसमें म्यूचुअल फंड आता है, बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं, रिटायरमेंट फंड भी आते हैं। बट जो असली गेन जो चीज ने चेंज किया वो आपको पता है किसमें किया है? म्यूचुअल फंड वालों ने ही ये गेन चेंज किया। और इसमें भी म्यूचुअल फंड वालों के पास भी इतनी ताकत आई कहाँ से? सो आप सब लोगों को पता है, जो राय देखने को मिले म्यूचुअल फंड की ताकत देखने को मिले, ये इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। यस, रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ये मोमेंटम हम लोग को देखने को आप दिख रहे हैं। अदर मार्केट गिर भी नहीं रहा है, कम गिर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट ने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड के द्वारा इनडायरेक्टली, ऐसा भी आप कह सकते हो, लफ्टली देखने को आप मिल रहा है। सो इसी आप चेक कर सकते हो, बीच बीच में कह सकते हैं भाई मार्केट गिर का, तो बीएस का जो इन्वेस्टमेंट का जो पेस था वो थोड़ा सा रुक गया था मार्च अप्रैल ने, फिर मई में वापस कम बैक यहाँ पे कर लिया। देन जून में अभी आप देख सकते हो अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को आप मिल रहा है। सो इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि बीएस क्या कर रहे हैं, मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं भाई। आप जो देख रहे हो मार्केट 25 पे चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। अदर ये इतनी हायर लेवल पे बाइंग नहीं करते। और ये रिक्वायर प्राइस देखो, कभी खरीदते कभी बेचते ही देखो, बीच बीच में भी कॉल इनकी आप ही रहती है। सिर्फ डीएस अगर इतने मजबूत नहीं होते तो बाइट भी हम शायद से यहाँ पे 24 या फिर 23 तक हम लोग को शायद से मार्केट देखने को आप मिलता था। ये मतलब इसके पहले इस प्रकार की चीजें वो भी थी, बट अभी की नहीं रही क्योंकि बीएस के हाथ मजबूत है। और ये केवल मैंने जून मंथ का डेटा दिखाया है, ये वाला। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पिछले कई महीनों का डेटा देखोगे ना, तो ये देखो, ये देखिए एफआईज ने देखो इतना मान बेचा रे की 58,000 करोड़, 87,000 करोड़, 16,000 करोड़, 45,000 करोड़, इतना बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट 20 के नीचे नहीं गया। क्यों? बीआईएस देखिए, ये देखो कितनी बड़ी बाइंग हो रही है। तो बीआईएस मजबूत हुए हैं, इसने मार्केट यहाँ पे टिका। और बीआईएस में भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और म्यूचुअल फंड में भी किसका पैसा है? रिटेल इन्वेस्टर का। सो रिटेल इन्वेस्टर में मार्केट को यहाँ पे संभाल कर रखा है। ये हम कह सकते हैं पिछले कई समय से ये बहुत बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव हमारे मार्केट के प्रति देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो पिछले साल जो रिकॉर्ड बनाया था हमारे मार्केट ने कि बीआईएस ने 5.23 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया था इक्विटी में। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, पर रिकॉर्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट था, वो भी ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डेटा देखा है 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3 लाख करोड़ तक का, ये 6 महीने का डेटा है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 6 महीने में भी न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करनी जाए कि अब लास्ट है ना और बाकी के लिए 6 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। क्योंकि मार्केट अगर गिर जाता है तो काफी लोग अपना एसआईपी को रोक देते, बंद कर लेते, ये भी हम लोगों ने देखा है। सो ये देखने वाली बात होगी कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। बट यस, आप चेक करो, ये देखो अभी तक जो हमारा सो फार परफॉर्मेंस चल रहा है 2025 ने हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे बीट कर पाएंगे अगर नॉर्मली इसी प्रकार का इन्फ्लो आया तो। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों, 2022 में पूरे साल का ये डेटा था, उसको हम लोगों ने केवल 6 महीने में ही बीट कर लिया। से जो बदलाव देखने को मिल रहा है मार्केट में दोस्तों, ये काफी पॉजिटिव बदलाव है। और इस चीज से चलते क्या हो रहा है, मार्केट का जो स्टेयरिंग है वो हमारे ये हाथ में आते हुए देखने को पड़ रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसेंटली देखा था, मई मंथ में डेटा आया था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि एफआईएस लार्जर शेयर होल्ड करते देन और बीएस लार्जर शेयर होल्ड करते देन एफआईएस। मतलब पहले अगर हम लोग देखें तो एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा होती थी मार्केट में, अब बीएस की होल्डिंग हम लोग को उसको क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहे तो आप देख सकते हैं एफआईएस 16.84% तक का होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं। और डीएस की बात करें अभी 16.91 क्रॉस कर लिया है। अराउंड के हिसाब से बात कर ले तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईएस 69.5 लाख करोड़ इतना एफआईएस यहाँ पे होल्ड करते हैं। वहीं पे बीएस की बात करें तो 69.80 लाख करोड़ अब यहाँ पे होल्ड करते। ठीक है, आप डिबेट कर सकते हैं एफआईएस निकल रहे वो बेच रहे इसलिए हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप गैप देखोगे, पहले
कितना अंतर है एफआईज एंड बीआईज में, वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो रही है। तो म्यूचुअल फंड के चलते, और म्यूचुअल फंड में भी किसका पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर के चलते, और इसी चीज के चलते बीआईएस स्ट्रांग हो रहा है, जो कि डे टू डे आप कह सकते हैं एफएस के साथ अगर उनकी बिकवाली जब आती है उसके साथ टैकल करने में उनको मदद यहाँ पे करता है। तो ये डेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटा है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इन्वेस्टर, और कौन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं भाई। ठीक है, अभी जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्या करेंगे, कल जाके चेक करेंगे। ठीक है, कल देखेंगे, अरे निफ्टी का चल रहा 25 मान लो, कल गिर गया 200 पॉइंट गिर गया, 25 रिकॉर्ड दिया, 24 900 ऐसा कुछ आ गया, तो बोलेगे अरे देखो आप तो कल अच्छी बातें बता रहे थे, ये देखो क्या हो गया। अरे भाई कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट, T20 1 डे, हर गेम के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, सबको सेम एनालिसिस नहीं करना होता है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 4 साल 5 साल कम से कम तो होता ही है। ठीक है, कल क्या मुद्दा वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो इसको भी लोग क्या तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों को समझो कि जो डेटा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उसका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। ठीक है, सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस प्रकार का डेटा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा कि यस, हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट लेफ्ट टू राइट अच्छी तरीके से ऊपर जाके भी देखने को मिल रहे हैं। हम कोई जापान दीपान नहीं बन रहे भाई कि वहीं पे हम लटके पड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं। 150 करोड़ का ऑलमोस्ट आबादी वाला देश है, काफी कंजम्पशन का स्कोप है, यूथ पॉपुलेशन है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि वाला मार्केट लॉन्ग रेंज में एक अच्छा ही कर लेवल, बट बीच-बीच में हर्डल्स आएँगे। शॉर्ट टर्म में तो वही आपको नेगेटिव खबरें आएँगी ही आएँगी। ठीक है? ये एक बात ऑब्ज़र्व कर लेना दोस्तों कि जो भी नेगेटिव खबरें आती हैं, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। ठीक है? अगले वीडियो में कब आज के दिन कभी भी अगर अगर आ गए तो उसको कवर कर लूँगा। बट वो नेगेटिव खबरें शॉर्ट टर्म होती है। आप समझो इस चीज़ को। एंड जो लॉन्ग टर्म होता है दोस्तों, जो पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल जाती है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म वाला होता है। ये जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कोई रातों-रात नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत समय लगा है, और इस प्रकार की वीडियोज़ भी अगर आप चेक करोगे 20-25 वीडियो मिल जाएँगी इस चैनल के ऊपर। तभी भी मैं बताता था जब निफ्टी 15 के नीचे था, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, 17 हो गया, तभी भी सेम चीज़ें बनाते थे। अप्रैल के बाद वापस नीचे आया था, तभी भी कह रहे थे, "अरे सर, आप तो अच्छी बातें कर रहे थे।" अरे भाई लॉन्ग टर्म की बात है, आज देखो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 25 देने की नहीं। कोई बात नहीं, कभी 25 के बाद अभी 24 आएगा, तभी 23 आएगा, कभी 30 जाएगा, कभी 30 के बाद वापस 25 आएगा, कभी 33 जाएगा, 35 के बाद 30 आएगा। तो इसको समझो, हम जो बात कर रहे हैं भाई, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। ठीक है? सो आशा करता हूँ दोस्तों, तो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, और लॉन्ग टर्म वालों जो है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों